नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आप सभी का आरबीएस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम संस्कृत का आप लोगों को 2 क्लास हमने पढ़ाया, तो उसमें हमने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दी है। आगे की जानकारी हम कुछ देर बाद देंगे। हम आप सभी को, जैसा कि हमारी संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत की जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जो हैं, उनका हम लोग आज वंदना करेंगे। उसके बाद हम अपने विषय वस्तु पर चलेंगे। तो हम सर्वप्रथम हम लोग सरस्वती वंदना करेंगे, उसके बाद हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ करके सरस्वती वंदना शुरू करिए। तो सरस्वती वंदना हमारी है। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला, या शुभ्रवस्ताविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मासुतशन्तरः प्रदितवी, देवहि सदा वन्दितां, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यां पहां, शुक्लां दविचारसारपद्मा, आड्यां जकाड्यां पिनीं, वीणापुस्तकधारिणीं भगवती, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। अब हम सभी माता सरस्वती को नमस्कार करके, प्रणाम करके अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों को माहेश्वर सूत्र बता दिया है कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, और संज्ञा प्रकरण में हमने आप लोगों को पहला सूत्र जो है हलन्त्यम, उसको हमने बता दिया है कि हलन्त्यम सूत्र क्या कहता है। तो हलन्त्यम सूत्र कहता है कि उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्, उपदेशे अदि उच्चारणम, कि उपदेश के अंत में हल वर्णों की जो होती है वो इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा के बाद हमारा सूत्र आता है हलन्त्यम सूत्र के बाद अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः सूत्र में 1-1-60 एक प्रथम जो हमारे पाणिनि जी के जो अष्टाध्यायी है उसमें सूत्र का नंबर है अदर्शनम लोपः में एक प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 60वां सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञः स्यात्। यह सूत्र कहता है कि न दिखाई देना, अदर्शनम न दिखाई देना, अर्थात पहले रहने वाले का बाद में नहीं दिखाई देना, बाद में न दिखाई देना और न सुनाई देना अदर्शन है, और उसकी लोप संज्ञा होती है। अदर्शनम लोपः सूत्र कहता है कि जो पहले तो था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है, न वो दिखाई दे रहा है न वो सुनाई दे रहा है, उसकी लोप संज्ञा होती है। यह सूत्र केवल इतना कह रहा है कि न दिखाई देना अर्थात पहले रहने वाले का बाद में पहले था। ये सूत्र जो है यह अदर्शनम लोपः था, लेकिन अब न दिखाई देना अर्थात पहले रहने वाले का बाद में नहीं दिखाई देना और न सुनाई देना अदर्शन है। न वो दिखाई देना न वो सुनाई देना ही अदर्शन है और उसकी लोप संज्ञा होती है। उसके बाद सूत्र आया, अब देखिए, लोप विधायकम विधि सूत्रम। अब तीसरा सूत्र हमारा आया तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र का नंबर क्या है?
1, 3, 9 प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र है। यह कहता है, अब दोस्तों यह सूत्र जो है तस्लोपः कहता है कि जिसका हलंत्यम सूत्र ने इति संज्ञा किया, हलंत्यम सूत्र ने उसे बताया कि यही हल वर्ण हैं। उसके बाद अदर्शनम लोपः ने बताया कि ये न तो दिखाई दे रहे हैं न सुनाई दे रहे हैं। ऐसे वर्णों का हम लोप संज्ञक हैं। तो जब लोप संज्ञक अदर्शनम लोपः ने बताया तो तस्लोपः ने इसको सीधे लोप कर दिया। अब तस्लोपः ने लोप कैसे किया, तो देखिए कह रहे हैं कि तस्लोपः उसका लोप हो, किसका, जो न दिखाई दे रहा है और न सुनाई दे रहा है, जो न दिखाई दे रहा है और न सुनाई दे रहा है, उसका लोप हो, तस्लोपः कह रहे हैं। तो यहाँ पे उसका लोप हो, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है किसका। अब किसका लोप कर रहे हैं, तो इसकी वृत्ति है, तस्लोपः की वृत्ति है कि तस्येतो लोपः स्यात्, उसका लोप हो, तस्येतो लोपः स्यात्, इसका लोप हो। अब आगे कह रहे हैं कि उस इति संज्ञक वर्ण का, जो इति संज्ञक वर्ण है, जो हल वर्ण है, उस हलंत्यम सूत्र से हल वर्णों की इति संज्ञा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उस इति संज्ञक वर्ण का लोप होता है, अर्थात अ इ ऊण ऋलिक आदि माहेश्वर सूत्र, जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अ इ ऊण ऋलिक एयोंग अयोच हैवरट लण आदि जो महेश्वर सूत्र हैं 14, उसमें से अ इ ऊण ऋलिक आदि जो 14 महेश्वर सूत्र में से जो, अब जैसे इसमें अ इ ऊण में ड़ जो है ये इति संज्ञक वर्ण है, ऋलिक में क जो है यह भी इति संज्ञक वर्ण है। तो अंतिम में जो इति संज्ञक वर्ण हैं जैसे ड़ और क आदि अन्य वर्ण हैं, जो अन्य माहेश्वर सूत्र हैं हमारे, उसमें से जितने भी इति संज्ञक वर्ण आदि वाले अंत वाले हैं, उसका सबका उनकी इस सूत्र से इति संज्ञा होती है और तस्लोपः से उनका लोप हो जाता है। दोस्तों आप लोग इतना जान लीजिए कि जिसकी इति संज्ञा होगी उसका लोप होना निश्चित है, वो गायब हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है। तो इसलिए हलंत्यम सूत्र से यहाँ पे जिसकी इति संज्ञा हुई तस्लोपः से उसका लोप हो गया। अब जब हम लोग इतना जान गए कि जो अंतिम हल वर्ण हैं उनको लोप कैसे करना है, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी इति संज्ञा करेंगे और तस्लोपः से उसका लोप करेंगे। जब हमको ये पता चल गया तो अब हमको प्रत्याहार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। अब आप लोग जानिए कि आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता सूत्र है, वही सूत्र आदिरंतेन सहेता ही सूत्र प्रत्याहार बनाने का काम करता है। इसी सूत्र का काम है कि प्रत्याहार बनाए। तो इस सूत्र का नंबर है 1171, प्रथम अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है ये। यह सूत्र क्या कहता है, देखिए, अंत्येनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वयस्य च संज्ञा स्यात्। अब देखिए आदि और अंत्य, आदि रंतेन सहिता सूत्र है। तो यहाँ पे आदि और अंत, पहले और अंतिम या अंतिम वर्ण के साथ उच्चारित मध्यम और स्व या अपना बोध होना प्रत्याहार संज्ञा होती है। अर्थात अंत्य या अंतिम इति संज्ञक वर्ण के साथ आदि अर्थात प्रथम वर्ण या अक्षर का उच्चारित होना प्रत्याहार संज्ञक कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि अक, अण प्रत्याहार जैसे आ जाए तो ये पहला और अंतिम इसी का बोध होता है। अण प्रत्याहार जैसे
अभी हम आगे बताएंगे प्रत्याहार किसे कहते हैं, फिर सारी जानकारी आपको उसी में देंगे। तो जैसा कि अण हमने बोल दिया, तो पहला और अंतिम, यही पूरा जब हम अण बोल देंगे तो इसका मतलब है कि शुरू का और अंतिम का। फिर जब अण से हम समझ जाएंगे कि अ ई उ ड़, ये पूरे की बात कर रहा है। और जब हम अक बोल देंगे पहला और अंतिम, तो हमको पता चल जाएगा कि अ ई उ री ली, ये अंतिम जो है इसका हमने इति संज्ञा कर दिया है और तस्य लोपः से इसका लोप कर दिया है। तो दोस्तों अब हम प्रत्याहार बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनेगा। अब आप लोग जानिए कि प्रत्याहार कैसे बनता है और प्रत्याहार कहते किसको हैं। तो सबसे पहले आप देखिए प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। कोई बहुत बड़ी चीज है उसको हम छोटा से छोटा बना करके कहना ही हमारा कथन जो है वो प्रत्याहार कहलाता है। अब देखिए अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदिरंतेन सहेता, हमने अभी आपको बताया कि जो आदिरंतेन सहेता सूत्र है उसी से हम प्रत्याहार बनाएंगे। तो यही सूत्र है आदिरंतेन सहेता, सूत्र का नंबर है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वां सूत्र है। तो आदिरंतेन सहिता के द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि का महर्षि पाणिनि ने निर्देश किया है। प्रत्याहारों की संख्या जो है दोस्तों, महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 42 है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्याहार 42 होते हैं, प्रत्याहार 42 होते हैं जो निम्न हैं। अब आप लोग 42वें प्रत्याहारों को, जितने भी 42 प्रत्याहार हैं उनको आप लोग सभी प्रत्याहारों को यहाँ पे हम यहाँ लिखा गया है, उसको एक एक प्रत्याहार को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उन सबको याद कर लीजिए कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, कौन प्रत्याहार सबसे बड़ा है, कौन प्रत्याहार सबसे छोटा है, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्रम दिया हुआ है, देख लीजिए, ये प्रत्याहार है और ये प्रत्याहार में निहित अक्षर हैं। तो ये प्रत्याहार है और ये प्रत्याहार में निहित अक्षर हैं कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, इस प्रत्याहार के जितने भी 42 प्रत्याहार हैं उन सब में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सब हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहले प्रत्याहार है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 3 वर्ण आते हैं, अ ई उ। जैसे कि यहाँ पे आगे हमने बताया था कि अ ई ऊण री ली क, ये महेश्वर सूत्र हैं। तो इसी महेश्वर सूत्र से ही हमको प्रत्याहार बनाना है। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ केवल 3 वर्ण, जो ळ है, जो अंतिम में ळ है, इसी का हम बताए हैं अभी आपको कि हलंत्यम सूत्र जो है, हलंत्यम सूत्र से इति संज्ञा हुई है इसकी और तस्य लोपः से इसका लोप हुआ है। तो इसलिए इस जो हल वर्ण है, अंतिम हल वर्ण है, ये प्रत्याहार में ग्रहण नहीं किए जाते हैं। ये केवल बोध कराए जाते हैं कि प्रत्याहार में कि अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, केवल इनका बोध होता है लेकिन ग्रहण नहीं होता है। उसके बाद अक प्रत्याहार आ गया। अक प्रत्याहार में देखिए अ ई उ री ली, ये 5 वर्ण आते हैं। फिर आ गया अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। अब दोस्तों देखिए, जो अच है हमारा, अच प्रत्याहार जो है यही स्वर है। अच प्रत्याहार यही स्वर है। तो स्वर, कोई पूछता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप लोग बता दीजिए कि अच जो होता है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यही जो स्वर हैं 9, 4, 4, 8, 1, 9,
9 जो हैं यही स्वर हैं हमारे। फिर अट प्रत्याहार आया। अट प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ली ए ओ औ ऐ औ ह य व र, ये हुआ अट प्रत्याहार। अब आगे आ गया अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल। फिर देखिए दोस्तों अम प्रत्याहार आया। अम प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ड़ न। उसके बाद अस प्रत्याहार आया। अस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग अंगा। उसके बाद देखिए ड़ न झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ड़ द। फिर दोस्तों देखिए अल प्रत्याहार आ गया। अब हमने आपको बताया कि इसी में आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा प्रत्याहार कौन सा होता है और सबसे छोटा प्रत्याहार कौन सा होता है। तो देखिए अल जो प्रत्याहार है हमारा, ये सबसे बड़ा प्रत्याहार है, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा प्रत्याहार है अल। अब इसमें देखिए कितने वर्ण आते हैं? अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म अंगा ड़ न झ भ ग ढ ध ज ब ग ढ़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स ह। यहाँ तक का अ से लेकर के ल अल प्रत्याहार के अंतर्गत ये इतने वर्ण आते हैं और यह हमारा सबसे बड़ा प्रत्याहार है। फिर देखिए इक प्रत्याहार आता है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ई उ री ली। अब आएगा इच प्रत्याहार। इच प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ली ए ओ ऐ और औ। फिर आएगा इण प्रत्याहार। इण प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र ल। फिर आएगा उक प्रत्याहार। उक प्रत्याहार के अंतर्गत उ री ली। सबसे ये उक प्रत्याहार में केवल 3 वर्ण आते हैं, ई और री और ली। अब आ गया एंग प्रत्याहार। ये सबसे बड़ा प्रत्याहार हमने बताया कि अल प्रत्याहार होता है और सबसे छोटा प्रत्याहार जो होता है वो एंग प्रत्याहार होता है। यही प्रत्याहार सबसे छोटा है, सबसे छोटा प्रत्याहार एंग प्रत्याहार। इसमें केवल 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। अब देखिए एच प्रत्याहार, ए ओ ऐ औ। ऐच प्रत्याहार में भी केवल 2 वर्ण आते हैं, ऐ और औ। अब हस प्रत्याहार आ गया। हस प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं? ह य व र ल य म अंगा ड़ न झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ढ़ द, ये वर्ण आते हैं। अब आगे देखिए हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो यहाँ पे देखिए ह य व र ल य म अंगा ड़ न झ भ घ ढ़ ध ज ब ग
ढ़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स ह। ये आते हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे आ गया यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 4 वर्ण आते हैं, य व र और ल। ये केवल 4 प्रत्याहार, केवल 4 वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब आ गया यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल य म अंगा ळ और न। फिर आ गया इया प्रत्याहार, य प्रत्याहार आया। तो इसमें देखिए य व र ल य म अंगा ळ न झ भ, ये प्रत्याहार हैं। फिर य प्रत्याहार आया। इसमें देखिए य व र ल य म अंगा ळ न झ भ ग घ ढ़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये य प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये वर्ण। उसके बाद देखिए यर प्रत्याहार आ गया। यर कहीं कहीं दोस्तों, कहीं कहीं यर प्रत्याहार को सबसे बड़ा प्रत्याहार बताते हैं, लेकिन यर प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार नहीं है। सबसे बड़ा प्रत्याहार केवल अल प्रत्याहार है, जो अ से लेकर के ल तक, अ ई उ ड़ से लेकर के पूरा अल प्रत्याहार तक, पूरा हल तक के जाता है। तो उसमें पूरे वर्ण आ जाते हैं महेश्वर सूत्र के, इसलिए अल प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार होता है। तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए य व र ल य म अंगा ळ न झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ढ़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स, ये हुआ यर प्रत्याहार। अब देखिए दोस्तों वस प्रत्याहार आया। वस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? व र ल य म अंगा ळ न झ भ घ ढ़ ध ज ब घ ढ़ द, ये वर्ण आते हैं वस प्रत्याहार के अंतर्गत। अब आया वल प्रत्याहार। वल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? देखिए व र ल य म अंगा ळ न झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ढ़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स और ह। फिर आ गया रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए र ल य म अंगा ळ न झ भ घ ढ़ ध ज ब घ अंगा ड़ द। उसके बाद देखिए दोस्तों ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स और ह। अब आ गया मय प्रत्याहार। मय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आप लोग जानिए। म अंगा ड़ न झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ढ़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प। अब आ गया अंगम। अंगम प्रत्याहार देखिए कौन कौन से आते हैं वर्ण। अंगा ळ और न, केवल 3 वर्ण आते हैं। अब आगे देखिए झस प्रत्याहार। झ प्रत्याहार, झक प्रत्याहार में आते हैं झ भ ग
ढ़ ध, केवल 5 वर्ण आते हैं, पंचम वर्ण आते हैं इसमें। उसके बाद झस प्रत्याहार में देखिए झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ड़ ध, इतने आते हैं। अब इसमें आ रहे हैं, देखिए आगे देखिए झय प्रत्याहार। झय प्रत्याहार के अंतर्गत द ख फ छ ठ थ च ट त क प। फिर आ रहा है झर प्रत्याहार। झर प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए कितने वर्ण आते हैं, झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स। फिर आ रहा है झल प्रत्याहार। अब देखिए दोस्तों झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें देखिए झ भ घ ढ़ ध ज ब ग ढ़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ख स ह। फिर भस प्रत्याहार। भक प्रत्याहार के अंतर्गत भ घ ढ़ ध। अब जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ज ब ग ढ़ द, ये आ गए। अब आगे देखिए बस प्रत्याहार। बस प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, ब ग ड़ द। अब आगे देखिए खय प्रत्याहार आ गया। खय प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो ख फ छ ठ थ च ट त क प। फिर आ रहा है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत केवल ये वर्ण आएंगे, ख फ छ ठ थ च ट त क प। फिर आगे देखिए छव प्रत्याहार। छव प्रत्याहार के अंतर्गत छ ठ थ च ट त आएंगे वर्ण। फिर देखिए चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में च ट त क प आएंगे। अब चर प्रत्याहार आ रहा है। चर प्रत्याहार का नंबर जो है 40 है। अब 40वें नंबर पे जो चर प्रत्याहार है उसमें च ट त क प स ख स ये वर्ण आएंगे। अब 41 नंबर पे जो प्रत्याहार है सर प्रत्याहार। सर प्रत्याहार में केवल दोस्तों 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो श ख स, ये 3 वर्ण आएंगे। और सबसे जो लास्ट का हमारा 42वां नंबर का प्रत्याहार है वो सल प्रत्याहार है। सल प्रत्याहार के अंतर्गत श ख स ह ये 3 वर्ण आएंगे। ये 4 वर्ण जो हैं श ख स ह, ये 4 वर्ण जो हैं ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों आपको हमने 42वें प्रत्याहार को बताया कि ये 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं और किसमें कितने वर्ण कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये हमने बताया। केवल पाणिनि जी का जो है जो अष्टाध्यायी है उसी में आपको 42 प्रत्याहार मिलेंगे। कहीं कहीं दोस्तों आपको 43 प्रत्याहार भी मिलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने 42 प्रत्याहार बता दिया, तो अब आपको अगले टर्न पे आपको आगे का जो विषय है आपको उच्चारण स्थान हम बताएंगे। और जो आगे ऐसे से धीरे धीरे हम प्रत्याहार इसी लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से आपका संज्ञा प्रकरण धीरे धीरे हम खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम संधि पढ़ाएंगे। तो आपके सिलेबस में केवल व्याकरण में संज्ञा प्रकरण और संधि है। तो सबसे पहले आप लोग संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करिए, उसके बाद फिर संधि का बताएंगे हम विस्तार रूप से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार। फिर हम मिलेंगे अगले टर्न पे। धन्यवाद।